डेथ पार्क 1 में हमें पता चलता है कि वो लड़का सपना देख रहा था और वो पार्क और वो सर्कस और वो क्रीपी सा क्लाउन कुछ भी सच नहीं है, वो बस उस लड़के की इमेजिनेशन थी, वो बस एक सपना देख रहा था। पर डेथ पार्क 2 में हमें कुछ और ही पता चलता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि आपके पेरेंट्स घर पर नहीं होते और आप और आपकी बहन घर पर अकेले होते हो और आप अपने रूम में सो रहे हो, तो आपकी बहन अपने रूम में। आपकी बहन का नाम अमीलिया होता है बाय द वे। कि अचानक से आँख खुल जाती है क्योंकि आपकी सिस्टर जो अपने रूम में बैठी है वो शायद रो रही है। वो आप उसके बड़े भाई हो, तो आप भागे भागे जाते हो और उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाते हो। ऑब्वियसली उसने अपना रूम लॉक करके रखा होता है, पर आप सोचते हो कि अगर वो रूम को लॉक करके बैठी है तो वो रो क्यों रही है, और अगर वो रो रही है तो उसने रूम को लॉक क्यों करके रखा है। और आप घबरा जाते हो, तो आप सोचते हो कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो आप खिड़की से अपनी बहन के रूम के अंदर जाते हो और तब आप देखते हो कि आपकी सिस्टर सो रही है और वो एक डरावना सपना देख रही है, इसलिए वो चिल्ला रही है और रो रही है। पर यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि उसकी बहन को अगर इतना डरावना सपना आ रहा है तो वो रोने की बजाय उठ क्यों नहीं जा रही। जैसे कि हमारी नॉर्मली आंख खुल जाती है किसी नाइटमेयर के बाद, वो उसी सपने में स्टक है। और यहीं से हमें पता चलता है उस क्लाउन के बारे में। आप ये सब सोच रहे होते हो, तभी आपके घर के अंदर एक रेड कलर का बलून कहीं से आ जाता है और आप उस बलून को फोड़ देते हो। उसमें से एक अजीब सी गैस पूरे रूम में फैल जाती है और जब आप उस गैस को सूंघते हो तो आपको तभी नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद आपको पता चलता है कि आप एक नाइटमेयर में घुस चुके हो। वहीं पर आपको क्लाउन दिखता है और वो क्लाउन आपको कुछ नहीं कहता, वो बस आपसे कहता है कि मैं असल दुनिया में भी आने वाला हूँ और तुम्हारी बहन को तुम कभी नहीं बचा पाओगे। वो क्लियरली आपको, मतलब जो आप प्लेयर हो, वो चैलेंज कर रहा होता है कि तुम अपनी बहन को अब नहीं बचा सकते। जैसे ही क्लाउन ये सब बातें आपको बताता है, तभी आपकी आंख खुल जाती है और आप फिर से रियल वर्ल्ड में जाते हो। अब आपको पता चल जाता है कि पूरे शहर में रेड कलर के बलून्स है और पूरे शहर में आपके अलावा कोई नहीं है। आप रियल वर्ल्ड और नाइटमेयर वर्ल्ड में दोनों में जा सकते हो एक बलून के जरिए। आप रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और आपको पता चलता है कि पूरे शहर में अजीबोगरीब क्रिएचर्स पाए जा रहे हैं और समहाउ वो वही लोग हैं जो आपके शहर में पहले रहते थे। आपको उन सबसे फाइट करनी पड़ती है और आपको क्लूज इकट्ठे करने पड़ते हैं अपनी बहन को बचाने के लिए। और जब आप हॉस्पिटल में एक्सप्लोर करते हो और आपको एक लैब मिलती है, लैब में आपको पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट एक्स, जिसके ज़रिए एक नाइटमेयर वर्ल्ड को क्रिएट करा गया था और आपकी बहन भी उसी का शिकार थी। अगर आप सारे क्लूज इकट्ठे करते हो और सही फैसले लेते हो पूरी गेम के चलते, तो आप अपनी बहन को बचा लेते हो, मतलब आइरिस को बचा लेते हो। और अगर आप गलत फैसले लेते हो, मतलब या फिर डिफरेंट, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, अलग अलग एंडिंग है। और अगर आप सही फैसले लेते हो तो आप बहन को बचा लेते हो, और अगर नहीं लेते तो ऑब्वियसली आपकी बहन उसी नाइटमेयर वर्ल्ड में फंस जाती है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको कौन से फैसले लेने चाहिए सही एंडिंग तक जाने के लिए, पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा आपका इन सबसे क्या लेना देना है। वो नाइटमेयर वर्ल्ड आपकी बहन के डर से क्रिएट करी गई थी। आपकी बहन को क्लाउन से डर लगता था, पर उससे आपका क्या लेना देना है। मतलब अगर उसे डर लगता है तो उसे सपने आने चाहिए, आप क्लाउन को क्यों देख पा रहे हो। गुड क्वेश्चन। आपको क्यों उस क्लाउन का सपना आया, मतलब आप क्यों उस वर्ल्ड में गए थे। ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर बंदा इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आपका और आइरिस का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप दोनों थोड़े मेंटली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि एवरेज सिबलिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं और एक दूसरे की मन की बातें पहले ही जानते रहते हैं। आइरिस को क्लाउन से डर लगता था जब उसने एक अम्यूजमेंट पार्क में किसी क्लाउन को देखा था, उसे तभी से क्लाउन से डर लगता था। और वो नाइटमेयर वर्ल्ड में जो क्लाउन था वो उसी के डर से बना था, क्योंकि आपका माइंड आइरिस के माइंड से कनेक्ट था, इसीलिए आप उसके वर्ल्ड में जा पाए पहले पार्ट में। उसमें आप क्लाउन से एस्केप कर पाते हो क्योंकि वो आपका नाइटमेयर नहीं था। आपको क्लाउन से डर नहीं लगता था, आप बस उस वर्ल्ड में जाते हो। पर आइरिस को क्लाउन से डर लगता है, इसीलिए वो उस जगह से कभी एस्केप नहीं कर पाएगी अनटिल एंड अनलेस वो उस क्लाउन से डरना नहीं हट जाता। पहले पार्ट में आप एस्केप कर लेते हो और दूसरे पार्ट में अपनी बहन के लिए भी वहाँ से एस्केप कर लेते हो। तो आप एक भाई और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो। खैर यही थी इस गेम की कहानी, और मैं आपको इसकी एंडिंग्स इसलिए नहीं बता रहा क्लियरली ताकि आपका गेम में जो मज़ा है वो ख़राब ना हो जाए। तो गेम जरूर खेलनी चाहिए और ये गेम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, और वो प्रमोशन मुझे क्यों देगा, अभी तो मेरे इतने खास सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई और खतरनाक तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।